बचपन में मीरा जब भी उड़ते हुए विमान को देखती थी तो उसकी नन्ही सी आंखों में विस्मय छलक उठता। इतने छोटे से विमान में लोग कैसे बैठते होंगे? डर नहीं लगता होगा? और बड़ी होने तक विमान में बैठने का तो सपना भी कभी नहीं आया था। लेकिन जिस बात का कभी सपना भी नहीं देखा था, वह बात आज सच हो गई थी। वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली थी कि आज वह विमान में बैठकर 7 समंदर पार जा रही थी। यही एकमात्र सत्य था, बाकी सब झूठ। वैसे ऐसा तो कहानियों में या फिर फिल्मों में होता है कि कोई राजकुमार आकर किसी गरीब घर की लड़की को ब्याह कर ले जाए, लेकिन यहाँ तो वास्तव में उसके जीवन में यही हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही अंगद उसकी जिंदगी में कहीं से आ धमका था। उसकी एक दूर की रिश्तेदार ने अंगद को दिखाया था और अंगद को वह पसंद आ गई थी। सब काम इतनी शीघ्रता से हुआ था कि सोचने का कुछ मौका ही न मिला। घर वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बिना किसी लेन देन के बेटी को ऐसा घर और ऐसा वर मिला था। किसी भी गरीब माँ बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए? बेटी राज करेगी। एक हफ्ते में ही चट मंगनी पट ब्याह हो गया। अंगद ज्यादा रुक नहीं सकता था। शादी के दूसरे दिन ही उसे जाना पड़ा। मीरा के सब पेपर तैयार करने थे। वीजा जो लेना था। जाने में थोड़ा समय तो लगना ही था। मीरा उतने दिन सास ससुर के पास ही रही। बुजुर्ग सास ससुर दोनों ही बहुत अच्छे थे। और फिर थोड़े ही दिनों में मीरा का जाना भी हो गया। आंखों में सपने संजोए मीरा आज विमान में उड़ रही थी। उसने जो सपना देखा भी नहीं था, आज वह हकीकत बन गया था। विमान में बैठे बैठे मीरा की आंखों ने आज पहली बार कुछ रंगीन सपने देखने शुरू किए थे। शिकागो के ओहेर एयरपोर्ट पर अंगद उसे लेने आया था। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। अंगद ने उसकी पहचान कराई। मीरा, यह मेरी दोस्त मेरियन। और मेरियन, यह है मीरा। विदेश में तो ये सब सहज है। ऐसा मीरा ने सुन रखा था, इसलिए उसे कुछ बुरा न लगा। हंस के उसने मेरियन से हाथ मिलाया। मेरियन मीरा का अनूठा सौंदर्य देखकर चकित हो गई थी। तीनों साथ ही घर आए। नई दुल्हन का स्वागत सत्कार तो यहाँ कौन करे? मीरा ने ऐसे ही घर में प्रवेश किया। अंगद ने बाहर से कुछ मंगवा कर रखा था। तीनों ने साथ खाया। मीरा को अंगद की बातों में ऊष्मा की कमी महसूस हुई, लेकिन शायद किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी के कारण होगा। ऐसा सोचकर मीरा कुछ बोली नहीं। खाना खाने के बाद अंगद ने मीरा को एक कमरा दिखाकर कहा, मीरा, आज से यह तुम्हारा कमरा। मेरा? मीरा कुछ समझी नहीं। उसने अंगद की ओर देखा। मीरा की आंखों में तैरता प्रश्न अंगद समझ रहा था। अब स्पष्टता करने की घड़ी आ पहुंची थी। देखो मीरा, मेरियन मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी प्रेमिका भी है। हम दोनों 1 साल से साथ रहते हैं। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या करूं? तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। मेरे माता पिता ने शर्त रखी थी कि अगर मैं किसी भारतीय लड़की से शादी करूंगा तभी उनकी मिल्कियत मुझे मिलेगी। इसीलिए तुमसे शादी करनी पड़ी। उन्हें मेरियन के बारे में कुछ पता नहीं। वैसे तो मुझे पहले दिन ही तुम्हें ये सब बताना नहीं था, लेकिन मेरियन ने बोला था कि मुझे आज ही बोलना पड़ेगा। सॉरी। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरियन सामने बैठकर सब सुन रही थी। अंगद के साथ रहने से वह हिंदी समझने लगी थी और थोड़ा बहुत बोल भी लेती थी। मेरियन मीरा के सामने ही बैठी सब देख रही थी। अब मीरा क्या करेगी? थोड़ी देर मीरा कुछ बोल नहीं पाई। एक सन्नाटा सा रहा। मीरा का वैसे तो जोर जोर से चीखने का जी हो रहा था, लेकिन कौन सुनेगा यहाँ? कौन था अपना यहाँ? जिसको अपना मानकर जिसके सहारे आई थी वह खुद ही। रोने का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा था। इस आदमी ने पैसों के लिए एक नारी की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। क्या कर सकती है वह? थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। फिर मीरा ने धीरे से पूछा, अब मुझे क्या करना है? देखो मीरा, मैं कोई ऐसा बुरा आदमी नहीं हूं। तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। और मैं यह भी अच्छी तरह जानता हूं कि इससे ज्यादा दुख की बात तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगी। मुझे माफ करना। मेरा प्यार मेरी मजबूरी है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। पर हमारे बीच पति पत्नी का कोई संबंध नहीं होगा। तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। हम दोस्त की हैसियत से साथ साथ रहेंगे। 2 साल के बाद तुम स्वदेश वापस जाना चाहोगी तो जा सकती हो। मेरे माता पिता की शर्त सिर्फ 2 साल के लिए ही है। फिर मुझे उनकी संपत्ति मिल जाएगी।
और तब अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकती हो। मीरा के मन में प्रश्न आया, शादी के बाद एक रात जो हमने साथ बिताई थी, उसका क्या? उसका मन हुआ कि अंगद को झंझोड़कर इस बात का जवाब मांगे, क्या मुझे मेरा कौमार्य वापस दे सकते हो? लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसने धैर्य रखकर पूछा, और यहां रहकर मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं। मैं और मेरियन, हम दोनों भी यहीं रहेंगे, क्योंकि मेरियन के पास अपना खुद का कोई घर नहीं है। तुम अपने तरीके से यहाँ रह सकती हो। जो जी में आए, करो और खुश रहो। अंगद ने उदारता दिखाते हुए कहा। मीरा 2 से 3 मिनट मौन रही, फिर एकाएक जोरों से हंस पड़ी। अंगद बुद्ध की तरह उसे हंसते हुए देखता रह गया। ये औरत पागल तो नहीं है? रोने के बजाय हंसती है। उसने तो सोचा था कि मेरियन की बात सुनते ही वह एक आम भारतीय नारी की तरह रोने धोने लगेगी, उसको भला बुरा बोलेगी, मेरियन को भी कुछ सुनाएगी। पर इससे तो मानो कुछ असर ही नहीं है।